हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हमें एक सीमा दी गई है, लिमिट एक्स का मान एक की ओर अग्रसर, वर्गमूल एक्स माइनस एक, 2x-3 और बटे में है 2x का वर्ग प्लस x-3 और बराबर है। और इसके लिए हमें विकल्प ए बी सी और डी चार विकल्प दिए गए हैं। हमें सही विकल्प का यहाँ पर चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में सबसे पहले मैं अनिवार्य रूप को लिखूंगा, क्योंकि अनिवार्य रूप जानना जरूरी है आपके लिए। अनिवार्य रूप, ये 7 रूप होते हैं जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि जब हम सीमा को हल करते हैं तो यह रूप सीमा के उत्तर नहीं होते हैं। 0/0, अनंत बटा अनंत, 0 गुणा अनंत, उसके बाद अनंत माइनस अनंत, उसके बाद 1 की घातांक अनंत, अनंत की घातांक 0 और 0 की घातांक 0। ये 7 रूप होते हैं। इनमें से कोई भी अगर रूप आता है तो सीमा का वह उत्तर नहीं होगा। हमें सीमा को आगे हल करना पड़ेगा और कोई उत्तर उसका प्राप्त करना पड़ेगा जो कि उसका सही उत्तर होगा। तो अब हम प्रश्न को हल करते हैं। आइए प्रश्न को देखते हैं हम। हमें जो सीमा दी गई है मैं उसे लिख लेता हूँ। हमें दिया गया है लिमिट एक्स का मान एक की ओर अग्रसर और वर्गमूल एक्स माइनस एक, उसके बाद है 2x-3 और जो पूरे के बटे में है वो है 2x का वर्ग प्लस का x और माइनस का 3। इसी को हम एक बार और लिखेंगे। तो लिमिट x का मान a की ओर अग्रसर है, उसके बाद वर्गमूल x माइनस एक, 2x-3 और पूरे के बटे में है 2x का वर्ग प्लस का x और माइनस का 3। अब यहाँ पर हम सबसे पहले x का मान एक रख के देखेंगे। यदि हमने यहाँ x का मान एक रखा तो देखिए कौन सा रूप आ जाएगा ये। यदि अनिर्धारित रूप आएगा तो आगे हल करेंगे और नहीं आएगा तो वही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो जैसे हम x का मान यहाँ पर एक रखेंगे तो देखो ऊपर बन जाएगा 0 और नीचे भी आ जाएगा 3-3 अर्थात 0। तो ये कौन सा रूप बना? ये रूप बना है 0/0 रूप। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें इस प्रश्न को आगे हल करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के बीजीय फलनों के लिए हम लोग गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। तो लिमिट एक्स का मान किसकी ओर अग्रसर है? एक की ओर। बच्चों इस एक को मैं एक बार और लिख देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो, तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। साफ साफ समझ में आए, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, अब देखिए हमारे पास है वर्गमूल एक्स माइनस एक, उसके बाद होगा 2x-3 और अब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 2x का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 3x-2x। गुणनखंड आते हैं आपको, गुणा करने पर 6 चाहिए था हमें, माइनस का 6 और माइनस का 3। ये हमने इसको तोड़ दिया है। बराबर फिर से लिखेंगे तो यहाँ पर होगा लिमिट एक्स का मान एक की ओर अग्रसर, वर्गमूल x-1, यहाँ पर होगा 2x-3 और अब दो दो के समूह बना लेंगे हम यहाँ पर। यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे। जब x को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x और प्लस का बचेगा 3। उसके बाद माइनस एक कॉमन ले लेंगे या माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा हमें? 2x और प्लस का 3 यहाँ पर हमें मिल जाएगा। आगे हल करते हैं इसको तो फिर से लिखूंगा बराबर। यहाँ पर है लिमिट x का मान एक की ओर अग्रसर है, वर्गमूल x-1, उसके बाद कोष्टक में लिखा है 2x-3, 2x माइनस का 3 और बटे में देखिएगा जब हम 2x प्लस 3 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कोष्टक में आ जाएगा 2x और प्लस का 3 और यहाँ पर क्या बनेगा? देखो ये बनेगा x-1, यहाँ पर आ जाएगा x-1। तो हमें इसको अभी और आगे हल करना पड़ेगा। तो फिर से लिखते हैं लिमिट x का मान एक की ओर अग्रसर, यह है वर्गमूल x-1, उसके बाद है 2x-3 बटा ये होगा 2x प्लस का 3 और उसके बाद ये जो x-1 है, देखो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि x-1 जो है हम इसे लिख सकते हैं वर्गमूल x का वर्ग
और -1 का वर्ग। अगर ध्यान से देखोगे तो एक बार तो हम इसको लिखेंगे माइनस में, अर्थात वर्गमूल x माइनस 1, और एक बार लिखेंगे वर्गमूल x और +1। तो यही यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, इसको मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। तो अब हम x माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा। x माइनस 1 को हम लिखेंगे वर्गमूल x माइनस 1 और उसके बाद वर्गमूल x और +1। अब आप कह सकते हो कि यहाँ से वर्गमूल x माइनस 1 से ये तो कट जाएगा। अब इसका अनिर्धारी रूप समाप्त हो चुका है। अब आप x का मान 1 यहाँ पर रख सकते हैं। तो जैसे आप x का मान 1 रखेंगे, देखिए ऊपर कितना होगा, 2 गुणा 1 2 माइनस का 3 हो जाएगा। बटे में देखते हैं, बटे में ये हो जाएगा 2 गुणा 1 अर्थात 2 प्लस, और ये हो जाएगा 3। यहाँ पर रखेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, अर्थात ये 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो अब हम अंत में हमारा आंसर दे देते हैं। 2 में से 3 गया तो -1, और 5 और 2, 5 को 2 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 10। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। विकल्प देख लेते हैं हम। तो विकल्प ए तो गलत होगा, विकल्प बी जो है यह हमारे लिए सही विकल्प है। ये सही विकल्प हुआ, यह और यह विकल्प भी गलत है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।